गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आगे चलते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में हैं। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने जब हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाले वीडियोस बनाए थे उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए थे। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। देखो, इसको भी यहाँ 100 मीटर चौड़ी एक नदी, मान लीजिए ये नदी है जिसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 100 मीटर, 100 मीटर, और इसके मध्य में एक छोटा टापू है। यहाँ टापू है मान लीजिए, और इस टापू पर एक वृक्ष है, ये वृक्ष है, ठीक। ये नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु, ये नदी के विपरीत किनारे हो गए। यहाँ दो बिंदु, एक पॉइंट P है, एक दूसरा है Q है। P, Q और वृक्ष, ये वृक्ष हो गया, और P और Q ये बिंदु हो गए। ये एक रेखा में है, मतलब ये सीधे हैं, ये रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी ये हो गई, यहाँ से उन्नयन कोण जब अपने को ऊपर की तरफ देखना पड़े, इस तरह का ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और एक है 45 डिग्री, 45 डिग्री, यह आपका है 45 डिग्री, ठीक है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लीजिए ये वृक्ष आपका O टापू जहाँ नदी के बीच में है, और A वृक्ष की टॉप बिंदु है, इसका चोटी है आपके पास इसकी वृक्ष की। इस वृक्ष की ऊंचाई मान लीजिए H मीटर है, H मीटर, ठीक। अब देखिए, माना OA वृक्ष की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन गई, कौन कौन सी? POA एंड QOA, ठीक है। दोनों में अपने पास यहाँ लंब अपने पास है OA H मीटर, और आधार, दोनों का आधार का टोटल है 100 मीटर। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज से अपन प्रश्न को सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानो OA वृक्ष की ऊंचाई H मीटर है। अब समकोण त्रिभुज POA में क्या क्या है अपने पास, ये तो फाइंड करना है। OA अपॉन PO या OP, ठीक। OA कितना माना अपन ने? H मीटर, H, और OP एंड OQ ये दोनों 100 मीटर हैं। तो OP मान लीजिए, या OP अपन फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, H अपॉन OP। देखो, OA इस कोण थीटा के लिए, OA क्या है? लंब, OP क्या है? आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार इक्वल टू H अपॉन OP। अब इस कोण थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री लंब बटा आधार। थीटा के लिए लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। तो थीटा अपने पास 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू H अपॉन OP, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? ये अपन ने जब एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करने की टेबल बनाई थी, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस में। तो tan 30 की वैल्यू अपने पास होती है H अपॉन OP इक्वल टू tan 30 1/√3, ठीक है। क्योंकि
tan 30 इक्वल टू 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू OP यानी OP इक्वल टू h√3 या OP इक्वल टू √3 इंटू h। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब ऐसे ही इसमें देख लो, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज QOA में देखिए क्या है, वही OA अपॉन OQ। OA कितना लिया अपन ने, h मीटर, और अपॉन OQ। इस कोण 45 के लिए OA क्या है, लंब, OQ क्या है, आधार, यानी लंब बटे आधार, और थीटा कितना अपने पास 45 डिग्री। तो tan 45 या लंब बटे आधार इक्वल टू h/OQ। और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा कितना है 45, तो 45, tan 45 इक्वल टू h/OQ। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इक्वल टू h/OQ, क्योंकि tan 45 इक्वल टू 1। क्रॉस करें तो OQ इक्वल टू h। ये आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। ठीक, OP इज इक्वल टू √3 इंटू h आ गया, OQ इक्वल टू ओनली h आ गया। अब आगे देखें, देखो अपने पास आया OP इक्वल टू √3h एंड OQ इक्वल टू ओनली h। इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 से 1 एवं 2 से OP प्लस OQ प्रश्नानुसार कितना दे रखा है, 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, तो OP कितना आया था √3h और OQ कितना है h। इक्वेशन नंबर 1 से OP √3h आ गया था, OQ h आ गया, इक्वल टू 100। इन दोनों में h कॉमन क्या रहा, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, या h इक्वल टू 100 अपॉन, ये मीटर है आपका, 100 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, अब √3 प्लस 1 के कॉन्जुगेट संयुग्मी से गुणा करो। इस तरह क्वेश्चंस भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री वाले में किए थे, वहाँ से भी आप हेल्प ले लें, किस तरह से कॉन्जुगेट बनाया था, किस तरह से अपन ने सोल्व किया था। तो ये हो गया 100 इंटू √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 और ये √3 माइनस 1, यानी केवल अपन साइन चेंज करते हैं। तो h इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 अपॉन, ये आ गया आपके पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h इक्वल टू 100 √3 माइनस 1 और √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 100 √3 माइनस 1 और ये आपके पास आ गया 2, और 100 को 2 से काट दो तो ये हो गया 50। ठीक है, तो ये आ गया 50 और √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो आप इसमें पुट कर दो 50 इंटू 1.732 माइनस 1, तो ये हो गया 50 इंटू 1.732, इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या रहेगा आपके पास 0.732। अब 50 को 0.732 से मल्टीप्लाई करो तो 0 का 0, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दिए 15, 16 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, 5 2 जा 10 करी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 करी 1, 5 7 35 और 1 36। अब डेसिमल आगे 3 डिजिट है तो 1 2 3, यानी अपने पास आ गए 36.60 मीटर। ठीक है, तो इस टापू पे बने वृक्ष की ऊंचाई कितनी आई, इसलिए
सो वृक्ष की ऊंचाई इक्वल टू कितना आया 36.60 मीटर। ठीक, तो इस तरह से आप ट्रायंगल बनाते हुए अपने इन फॉर्मूलोज को काम में लेते हुए सोल्व कर सकते हैं। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और यदि संख्याओं का योगफल 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने जब अलजेब्रा के अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव वाले वीडियोस बनाए थे उनमें भी सोल्व किया था। आप वहाँ से भी हेल्प ले लें और यहाँ अपन अभी करते ही हैं इसको। देखिए क्या चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, मान लीजिए माना समांतर श्रेणी में संख्याएं कौन कौन सी हैं? चार, मान लीजिए a-3d, a-d, a+d एवं a+3d हैं। ये चार संख्याएं a-3d, a-d, a+d एंड a+3d, a-3d, a-d, a+d और a+3d है। प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या दिया है कि इन संख्याओं का योगफल 50 है, यानी इन सब का सम कितना है 50। प्रश्नानुसार इनका योगफल a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू कितना 50 योगफल 50 है। तो इसको थोड़ा सोल्व करें। देखो -3d प्लस 3d कट गया, -d प्लस d कट गया, कितना रहा a प्लस a प्लस a प्लस a 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार यह है 4a इक्वल टू 50। तो a इक्वल टू 50/4 50/4। आप इसको 2 से काट दो, 2 से 25 और ये 2, तो a अपने पास आया a इक्वल टू 25/2 25/2। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है। और सेकंड दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। पुनः प्रश्नानुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? a+3d। सबसे छोटी कौन सी है? a-3d। a+3d a-3d की क्या है 4 गुनी। प्रश्नानुसार सबसे बड़ी यानी a+3d इक्वल टू सबसे छोटी a-3d और इसकी भी 4 गुनी इंटू 4। ठीक, इसको भी सोल्व करें। देखो a+3d इसको आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू a 4a और ये -4 3 12 4 3 12 d। a को एक साइड ले लो और d को एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा a, इसको d को इधर ले आओ, 3d प्लस 12d 12d इक्वल टू 4a 4a और ये इधर जाएगा तो माइनस का a प्लस उधर जाएगा माइनस, तो ये हो गया 12 + 3 15 12 + 3 15d और 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3a। तो d इक्वल टू 3a/15 3a/15। इसको काट दो, 3 × 1 = 3 3 × 5 = 15 यानी a/5। तो अपने पास ये आ गया d इक्वल टू a/5। अब a की वैल्यू कितनी थी? 25/2 25/2, तो ये हो जाएगा a 25/2 इंटू 1/5। ठीक है, a का मान रख दो यहाँ, तो ये कट गया 5 5 25, तो ये हो गया 5/2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, a का मान यहाँ रख दिया अपन ने, a का आ गया, d का मान आ गया, तो संख्याएं निकाल लो। इसलिए संख्याएं क्या क्या होंगी? देखो a-3d यानी a की वैल्यू कितनी आई? 25/2 25/2 25/2 -3 d कितना है
5/2 5/2 कितना हुआ 25, 25/2 माइनस 5 3 जा 15, 15/2। ठीक है, एलसीएम बराबर है 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये 2, 25 माइनस 15 कितने बचे 25 माइनस 15 10, 10/2 2 5 जा 10 यानी 5। एक संख्या तो 5 आ गई, 5 आ गई। सेकंड देखो a माइनस डी यानी a कितना है 25/2 और d कितना है था 5/2। इन दोनों का एलसीएम भी 2 आ गया, तो 25 माइनस 5 यानी 20/2 यानी कितना आया 10। ठीक है, सेकंड कितनी आई 10। ऐसे ही थर्ड निकाल लो। ये फर्स्ट आ गई आपकी, ये सेकंड आ गई और थर्ड देखो a प्लस डी, ए कितना है 25/2 25/2 और d कितना है 5/2। एलसीएम कितना आया 2, 25 प्लस 5 25 प्लस 5 30, 30/2 यानी कितना आया 15, 15 आ गई। और फोर्थ देख लो a प्लस 3d, ए कितना है 25/2 25/2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 5/2। ठीक है, तो ये आया 25/2 प्लस 5 3 15/2 और एलसीएम इक्वल है 2। 25 प्लस 15 कितने हो गए 25, 5 30 10 40, 40/2 यानी कितना आया 20। ठीक है, तो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, इसलिए समांतर श्रेणी की संख्याएं कितनी में देखो 5 5, सेकंड 10 10 और 15 15 और 20 20। ठीक है, 5 10 15 20 ये आपके पास संख्याएं आ गई। ठीक, तो समांतर श्रेणी की ये इस तरह की जिनका योगफल 50 है। देखो कितना हुआ 20 15 35 45 5 50 और सबसे बड़ी संख्या 20 20, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी 5 × 4 यानी 20। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। थैंक्स।